तो गाइज़ ये आ गई है हमारी बस सापा जाने के लिए। सो गाइज़ अभी आए हैं एक जगह पे जिसको बोलते हैं ग्लास ब्रिज। पीछे क्या है, आगे क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, कुछ भी दिख नहीं रहा हमें। ज़ीरो विजिबिलिटी है भाई, ज़ीरो। ये देखो, ये है वियतनाम में ग्लास ब्रिज। तो ये पूरी ग्लास की बनावट है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो एक और बार नई जर्नी की शुरुआत हो गई है और मैं जा रहा हूँ अपनी 9वीं कंट्री में इस बार। और 9वीं कंट्री में जाने से पहले मैं आया हूँ मेरी 8वीं कंट्री पे। जी हाँ, जो मैं गया था पिछली बार वियतनाम, मैं वहीं पे आया हूँ। क्योंकि क्या है कि इंडिया से वियतनाम की फ़्लाइट मुझे मतलब बहुत ही सस्ती पड़ रही थी और फिर वियतनाम से आगे मैं जाऊँगा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। तो वियतनाम में मेरा हॉल्ट होगा 2 या 3 दिन का, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक प्लेस कवर करनी है जो मैं पिछली बार नहीं जा पाया था। तो इस बार मैं वो कवर करूँगा 2-3 दिन में और फिर जाता हूँ अपनी अगली कंट्री में। तो ये जो मेरी ट्रिप है वो पहली बार ऐसी ट्रिप है कि मैं मतलब कोई भी करेंसी मेरे साथ लेके नहीं आया हूँ। मतलब कि ना तो US डॉलर ना तो यूरो, कुछ भी नहीं। तो इस बार मैं आया हूँ यहाँ पे पहले ATM में मनी विड्रॉ करने के लिए। तो ये देखो, ये जो ATMs है वहाँ से मनी विड्रॉ करूँगा। और वियतनाम में ऐसा है कि आप कोई भी ATM में से ना मनी विड्रॉ करते हो ना तो आपको 50,000 की डोंग, मतलब कि करीब होगा 160 से 170 रुपये वो चार्ज लेगा कोई भी ATM होगा। तो उससे कम, मतलब कि ज़ीरो ट्रांजैक्शन में तो होगा ही नहीं, मतलब कि ज़ीरो चार्जेस में कुछ नहीं होगा। आपको मिनिमम चार्जेस इतना देना पड़ेगा 50,000 के। तो अभी पहले मनी विड्रॉ करता हूँ और जाता हूँ फिर सिटी में, जो मैंने बताया था पिछली बार आपको कि 82 या फिर 82C नंबर की बस में पकड़ूँगा और फिर जाऊँगा बाहर और पहुँचूँगा मेरी एक होस्ट के यहाँ। क्योंकि इस बार ये फर्स्ट टाइम ऐसा है मेरा एक्सपीरियंस कि मैं करने वाला हूँ काउच सर्फिंग, जो कि मेरी काउच सर्फिंग की जो होस्ट है वहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ, उससे मिलने वाला हूँ। और फिर 2-3 दिन यहाँ पे वियतनाम में रुकना है और फिर जाएंगे आगे। तो चलिए पहले मनी विड्रॉ करते हैं और जाते हैं, बस पकड़ते हैं और पहुँचते हैं हनोई। सो आज है मेरा हनोई में यहाँ पे दूसरा दिन। कल मैं आया था यहाँ पे हनोई में और मैं गया था अपनी होस्ट के यहाँ, रुका था। बट मैंने कुछ खास वीडियो नहीं बनाई, तो ये वीडियो आगे कंटिन्यूशन में है। तो ये दूसरे दिन में मैं जा रहा हूँ हनोई से सापा, और सापा जाने के लिए मैंने बुक की है एक बस, जो कि एक साओ वियत करके। ये मैं आपको कंपनी दिखा देता हूँ अभी। और अभी वेट कर रहा हूँ अपनी बस का। तो बस जब आती है तो आपको दिखाता हूँ कि बस कैसी है और जर्नी भी कैसी रहती है। तो गाइस ये आ गई है हमारी बस सापा जाने के लिए। तो अभी जाते हैं बस में और देखते हैं कि बस अंदर से कैसी है। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि आप अंदर बस में एंटर होते हो ना, तो आपको शूज़ निकाल के वो लोग दे देंगे पॉली बैग में। कम ऑन। तो भाई ऐसे कुछ ये वियतनाम की सापा जाने की ये बस है, साओ वियत कंपनी की। बहुत ही अच्छी है यार। तो पहुंचते हैं अभी सापा और आपको मिलते हैं सापा में। आगे देखते हैं कि सापा का प्लान क्या रहता है। सो गाइस अभी आए हैं एक जगह पे जिसको बोलते हैं ग्लास ब्रिज। तो वहाँ पे ना आपको टॉप से मतलब कि पूरा व्यू दिखेगा। और यहाँ पे जो आए ये पीछे का सीन कुछ ऐसा है। तो ये देखो भाई, ये ना पूरा माउंटेन से कवर है। तो यहाँ पे आपको शॉप्स और वो सब भी मिल जाएगी नीचे। और आपको जाना है ऊपर, ये जो दिख रहा है आपको ग्लास की लिफ्ट, यहाँ से ऐसे करके ऊपर जाना है। फिर यहाँ से जाना है वहाँ पे और फाइनली अपना डेस्टिनेशन है वहाँ पे। ये ऊपर आपको दिख रहा है छोटा वाला, ये तो जाते हैं अभी ऊपर, देखते हैं कि व्यू कैसे, क्योंकि यहाँ से ना व्यू बहुत ही मस्त है। इसको बोलते हैं ग्लास ब्रिज। वाओ, तो भाई एक लिफ्ट में से ऊपर आने के बाद आपको आना है यहाँ पे। तो ये आपको आप गाड़ी मिलेगी, तो यहाँ से वापस आपको जाना है ऊपर। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है यहाँ से जाना है हमें ऊपर। तो जाते अभी ऊपर।
आपकी टिकट स्कैन हो गई यहाँ पे। कम ऑन। तो भाई ऐसे कुछ आपको एंट्री मिल जाएगी टिकट स्कैन करने के बाद, और आगे का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो भाई ऐसे आपको लिफ्ट में आना है ऊपर, और ये जो लिफ्ट है मतलब कि आप ऊपर जाओगे 300 मीटर तक। सो गाइज, आपको अगर टिकट बुक करना है तो आपको अपने डेस्टिनेशन से भी मिल जाएगी, या फिर आप अगर ऑनलाइन बुक करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो मिलेगा आपको क्लुक से। और दूसरी एक चीज़ कि ये प्राइस में आपको ग्लास लिफ्ट की बोथ फेस की टिकट और जो आपको टैक्सी दिख रही थी वो दोनों इंक्लूड है, तो उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा मनी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द टिकट प्राइस। तो भाई आ गए अभी ऊपर लिफ्ट में से निकल गए, तो अभी जाके देखते कि आगे का नज़ारा कैसा है। पूरा फॉगी हो रहा है, फॉगी। डायरेक्ट नो लाइक oh shit, Cool. we can't see anything. Yeah, this is not clear. Yes, not clear. तो भाई अभी सीन यहाँ पे ऐसा है कि मतलब कि ऊपर तो आए पर मतलब ये यहाँ पे ना पूरा का पूरा मतलब बादल आ गए यहाँ पे, तो हमें कुछ भी दिख नहीं रहा है। पीछे क्या है, आगे क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, कुछ भी दिख नहीं रहा हमें। बस जस्ट आए हैं, और ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे है, ये देखो, ये जो है ये पूरा है ग्लास ब्रिज। और ये आप देखो भाई, यहाँ पे ये जो वॉकवे है वो भी आधा ही दिख रहा है, अभी वो भी पूरा नहीं दिख रहा। सी, ये आपको दिख रहा होगा। ज़ीरो विजिबिलिटी है भाई, ज़ीरो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो गाइस ये जो लिफ्ट से आप ऊपर आते हो यहाँ से लिफ्ट से ऊपर, फिर वहाँ से आपको व्यू देखना है, आप फ़ोटो निकाल सकते हो। फिर वहाँ से आप ये कैफेटेरिया में से आप निकलोगे यहाँ बाहर, तो उसके बाद आपको यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया व्यू मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा ओपन व्यू है यहाँ पे। ये देखो, ये है वियतनाम में ग्लास ब्रिज। तो ये पूरी ग्लास की बनावट है, और इसमें ऐसा है कि इन लोगों ने पूरा एक डेमो वीडियो भी दिखाते, जब अंदर एंटर करते हो तो एक वीडियो दिखाते हैं आपको, तो जिसमें आप दिखाया था कि इसके ऊपर एक पूरी ट्रक भी चल के चली जाएगी तो भी एक ग्लास ब्रेक नहीं होता है। तो ये ब्रेक नहीं होगा, तो आप सेफ हो। यहाँ पे 3 लेयर ग्लास है, ये आप देख रहे हो, 1 2 एंड 3 लेयर ग्लास है ये। तो ये 3 लेयर में पूरा बना है ये ग्लास ब्रिज।
que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. तो अभी सापा में मैं आया हूँ एक विलेज में जिसको बोलते हैं तावान विलेज। तो यहाँ आने के लिए ना मैंने एक मतलब कि प्राइवेट कार की है, तो उससे मतलब कि आज पूरा सापा जो टाउन है उसके आजू बाजू के विलेजेस और वो सब जो है वो घूमेंगे। तो दिखा तो अभी पीछे का नज़ारा कि विलेज कैसा दिखता है। Desde que te vi, buscaba una así. Desde que te vi, buscaba una así y por fin te conseguí. तो ये है वो विलेज है। तो यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है विलेज में, वहाँ पे आए हैं। तो इसको बोलते हैं तावान विलेज। तो गाइस ये जो कॉफ़ी शॉप है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ना पूरा वुडन में से बनाया गया है। ये जो है मतलब कि यहाँ पे सारी चीज़ इट इज़ एंटायरली मेड अप फ्रॉम वुडन। और यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हो अच्छे से। Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí.